नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए स्पीड में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। इनमें से पूछे गए प्रश्न हाल ही में आए प्रतियोगी परीक्षाओं में से लिए गए हैं। अगर आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते हैं तो ये क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे नेक्स्ट एग्ज़ाम में कभी भी आपके कोई गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गलती कितनी ज़्यादा भारी पड़ती है। तो चलिए देखिए पूरा वीडियो और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के एप्लीकेशन पर और चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एप्लीकेशन की लिंक दे रहा हूँ, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आप फ्री में टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं रोज़। चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह पपड़ी स्थल मंडल कहलाती है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश जुड़े हुए हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो 2006 में भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा पुनः खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो पृथ्वी का निकल और लोहे की प्रधानता वाला भाग जो है वह है नीफे, निकल और फेरस वाली पपड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूछा गया है ऑप्शन में। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत डिनेरिक आल्प्स पर्वत है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है कोला प्रायद्वीप। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो रांची छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? तो नेपाल पूर्णतः विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो रानीगंज में भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में अगर देखें तो देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की वृद्धि सबसे ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफा यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित होता है? तो पम्पास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है, विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित होता है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो गैसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एक एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया माना जाए तो आसमान का रंग हमें कैसा दिखेगा? तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से अगर वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो हमें आसमान का रंग जो है काला दिखाई देगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो पक्षी के पैर की तरह डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी नदी करती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन एंथ्रेसाइड से सुमेलित नहीं है। आयरन लोहा, एंथ्रेसाइड कोयला, ये दोनों आपस में सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर।
निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न कितनी होती है? तो लगभग 520 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। मालवीय प्रक्षेप से सबसे प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है यह शुद्ध क्षेत्रफल मिलता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से किसकी गणना नगदी फसलों के अंतर्गत की जाती है? तो कपास, चाय, जूट नगदी फसलों के अंतर्गत इनकी गणना होती है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों के नाम को किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम तटबंध बोलते हैं। कालीमन्नत जिस द्वीप का अंग है वह कहाँ है? तो कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह बोर्नियो में है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह किसका है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है खारी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो अटलांटिक महासागर में सुषमा जलधारा प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो इसे हम शीत वाताग्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? तो ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट कहाँ पर स्थित है? तो बृहद और लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जस्ता। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो यह दिया सलाई का कारखाना अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ पक्षाभ मेघ कहलाता है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। बेंगुला की धारा ठंडी महासागरीय जलधारा है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत किसके कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में कोइल कारो जल विद्युत परियोजना स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इसका आंसर कोई भी अभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं है, इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह खनिज संसाधन है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पर्यात पदार्थ आयात मद है, तो खाने योग्य तेल आयात मद है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है? तो यह कोच्चि में है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, तो शरद अयनांत तक। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण से होते हैं? तो क्षोभ मंडल में ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाभ मेघ उच्च मेघ है।
निम्न में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन का सिद्धांत। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है थाला सबसे बड़ा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11%। निम्न में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तू ने कहा था। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो हनोई नगर। माकासार जलसंधि निम्न में से किसको अलग करती है? तो जावा और सारावाक द्वीप को अलग करती है। न्यूमूर द्वीप निम्न में से कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में है। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो काष्ठ प्रदेश से। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या 18 थी। कांगो नदी की घाटी में किस प्रकार की जलवायु है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन में किस स्थान पर कौन सा स्थान कोयला उत्खनन में सबसे पहले नंबर पर आता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रानीगंज में भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन जो है प्रारंभ हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी फिलीपींस में है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो गेसर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का। किस मिट्टी में लोहे की और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लैटराइट मिट्टी में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः ही होती रहती है? तो यह काली मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी की प्राधान्य कहाँ पर है? तो लैटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चंस का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे रोज़ के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। पेड पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने एक नंबर दिया है आपके लिए, व्हाट्सअप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। इस पीडीएफ को जो भी लेना चाहते हैं उस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ, लाइव क्लासेस सब अवेलेबल रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।